हाँ जी, देखिए बच्चों, एक तो पहली बात कि इंटीग्रेशन जो बच्चे डिफरेंशिएशन के बिना कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जिसने नहीं किया, अनन्या आपने नहीं किया एक, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते टाइम जो भी चल रहा है उसमें बेसिक का तो होता क्या इंटीग्रेशन, वो तो फिफ्थ का बेसिक समझने के बाद पता लगेगा। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसे है, कैसे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, कैसे टेंजेंट ऑफ स्लोप से फंक्शन देता है, उसके लिए बेसिक के लिए सम निकालने के लिए बेसिक की जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए है कि होता क्या है रियल में। अभी जस्ट मतलब ये सोचना है कि अभी हमें समझ में आने लगे चीजें, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जैसे डिफरेंशिएशन के होते थे जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, दूसरे वाले पे कुछ फॉर्मूले जो नहीं लिखे वो यहाँ पे है, सिंपल सिंपल से। ये चार्ट पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का है। तो इन फॉर्मूलों से हमें ये सिचुएशन बना के और फटाक से पुट कर देने हैं। तो वो ट्रिक समझ जाइए कैसे पुट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। साइन कोस थीटा +1 क्लास के फॉर्मूले तो आप जानते ही हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा नहीं है कि आपको बहुत कुछ बेसिक आना चाहिए समझने के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है वो धीरे 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 वहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो कोई भी ये सोच के मत चलना कि बिल्कुल ही आएंगे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन में जो रेगुलर आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, 3 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी हैं, 4th एक्सरसाइज से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। लेक्चर सारे अपलोड हो चुके हैं, 3 एक्सरसाइज तक 4 या 5 लेक्चर बने हैं। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज कुछ फॉर्मूले करेंगे हम। कौन से वाले, ये नहीं सुने होंगे आपने, जो इस बोर्ड पे 5 से 10 तक लिखे हुए हैं, ये नए फॉर्मूले हैं। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनकी डेरिवेशन की जाएगी। ये फॉर्मूले आए कहां से, मैं यहां लिखता जाऊंगा, हर एक की डेरिवेशन करवाऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बने कैसे हैं ये फॉर्मूले, ठीक है, वो देखते हैं हम। आइए सबसे पहले फर्स्ट, अगर आज के फर्स्ट की बात करूं, जो नए फॉर्मूले कर रहे हैं हम, उसमें आज के फर्स्ट फॉर्मूले की बात करूं, एक्सरसाइज कौन सी है मेरी, 7.4। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx किसके इक्वल होता है, 1/2a log of x - a डिवाइड बाय x + a + c। ये देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे है, कैसे बना है ये फॉर्मूला, ठीक है। याद कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में इन 5 फॉर्मूलों पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी, 5 से 10 6 फॉर्मूलों पे, ठीक है। पहले तो याद कर लीजिए इसको, 1/x² - a², 1/2a log mod x - a डिवाइड बाय x + a + c। कैसे होगा, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/x² - a² dx। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 1/x + a x - a dx। यस और नो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जा सकता है, 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कर सकते हैं ना ये काम। तो हम अब देखिए इंटीग्रेशन में 1/2a नीचे वाला एज इट इज, मैंने क्या किया, इस 2a के साथ x + x - और ये 2a एज इट इज। इसमें किसी को दिक्कत, ये कर सकता हूं नहीं कर सकता, नॉर्मल सी बात है, x + और x - कर सकते हैं। 1/2a इंटीग्रेशन, इस x के साथ मैंने क्या किया, x, सुनना ध्यान से, इस x के साथ x + a ले लिया, ठीक है, और -x + a कर दिया। देखो पहले तो ये कर सकता हूं नहीं कर सकता,
x प्लस ए माइनस एक्स और प्लस में ए और लिख दिया, यही किया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हम। अच्छा, इससे अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये ब्रैकेट लग जाएगी और यहां माइनस हो जाएगा, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अब 1/2a x प्लस ए के नीचे x प्लस ए x माइनस ए माइनस x माइनस ए के नीचे x प्लस ए और x माइनस ए इंटू डी एक्स कर सकते हैं। 1/2a, बताइए ये फैक्टर कैंसिल, 1/x माइनस ए माइनस ये फैक्टर कैंसिल, 1/x प्लस ए इंटू में dx आ गया, ये सिंपल सा काम किया है। अब इसका इंटीग्रेशन 1/समथिंग 1/x का फॉर्मूला नंबर सेकंड देखो यहां पे चार्ट में, 1/x का क्या है, log mod a, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाना है। तो यहां देखिए 1/2a, ये तो बाहर है ही, इसका तो क्या आ जाएगा log x माइनस ए माइनस log ऑफ x प्लस ए ब्रैकेट और प्लस सी, इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस में सी आता ही आता है, समझ रहे, क्लियर। log वाला 1/x log mod x। अब इसी क्वेश्चन के अंदर इसमें देखिए 1/2a, log की प्रॉपर्टी होती है, याद होगा ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ b को क्या लिख सकते हो, a बाय b लिखा जा सकता है, यहां लिख दूं, क्या आ जाएगा, 1/2 log ऑफ मोड x माइनस ए डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस सी। क्लियर, कैसे फॉर्मूला बना है, समझ आ गया, याद कर लीजिए ये, अब याद कर लीजिए, पता लग गया कैसे आया, अब याद होना चाहिए। x देखो कंफ्यूज हो गए, सिमिलर फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो ये तीन, फिर इन तीनों पे रूट है नीचे ही डिनोमिनेटर में, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कभी रूट वाला लगा देते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना कि किस में कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड, तो सेकंड देखो, सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला में है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स। चलो भाई आप लोग इसकी डेरिवेशन करके दिखाओ, इसी तरह से होगी, कोशिश करो जैसे ये किया है मैंने, समझा नहीं मैं, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस है, बुक में देखना, बुक में प्लस है ना ऊपर, फिर ठीक है, मुझे माइनस याद आ रहा है यार, एक्स ए प्लस और यहां क्या हो जाएगा माइनस। चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं अब, देखिएगा कैसे करोगे।
इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है वो है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला काम तो वही 1 बाय ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। 1 बाय मतलब 2a से डिवाइड 2a से मल्टीप्लाई, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। उसके बाद 1 बाय 2a एक्स प्लस एक्स माइनस 2a ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, वही सेम काम। अब क्या करो, सुनो, 1 बाय 2a इंटीग्रेट x प्लस ए यानी a प्लस एक्स तो इकट्ठा लिख लो, प्लस a माइनस एक्स इकट्ठा कर लो। देखो ऊपर वाला यही चीज है ना, नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है। लिख सकता हूं x प्लस ए मतलब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से। अब क्या करो, 1 बाय 2a a प्लस एक्स के नीचे तो ये अलग से ले लो, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a माइनस एक्स के नीचे ये अलग से ले लो, a प्लस एक्स a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल, ठीक। 1 बाय 2a 1 बाय a माइनस एक्स प्लस 1 बाय a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1 बाय समथिंग जब लीनियर में हो, ध्यान रखना लीनियर में जब भी होता है तो क्या लगेगा, 1 बाय समथिंग। तो 1 बाय समथिंग लीनियर फंक्शन है तो क्या किस में चला जाता है, वो लॉग में। बट एक रूल और होता है इसका, बेसिक कैसे है, टी पुट करके। तो जो भी एक्स के साथ में लगा होता है वो डिवाइड में भी आता है, जो भी एक्स के साथ में। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 लगा हुआ है एक्स के मल्टीप्लाई में, बट यहां क्या है, -1। तो ध्यान रखना जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 बाय 2a, ये तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a माइनस एक्स में प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया। लेकिन रूल क्या कहता है, जो भी x के साथ में होता है वो डिवाइड में आता है, नहीं आता। बेसिक, अगर इसके बेसिक पे जाना चाहो तो ये कर सकते हो ना, 1 बाय a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कोई बात नहीं, पुट कर लो a माइनस एक्स को t, a को 0 माइनस डी एक्स डी टी, तो इंटीग्रेशन 1 बाय टी माइनस का डी टी, डी एक्स की जगह माइनस का डी टी हो जाएगा ना, तो माइनस का log टी। बेसिक यहां से जाएगा ये टी पुट करके, ठीक है, कि माइनस आया इसका। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस log ऑफ a प्लस एक्स ब्रैकेट प्लस सी। अब देखिए ये माइनस जो नीचे है ये यहां लगा दूं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब वही log a माइनस log b, कौन सी आइडेंटिटी होती है, I 1 बाय 2a log a माइनस log b, तो a ये वाला है, a प्लस एक्स डिवाइड में जाएगा a माइनस एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताओ किसी को समझ ना आया हो तो? समझ आ गया? पक्का? रिया सभी को? थर्ड वाली कैसे प्रूव करेंगे? देखो 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इसका कितना है, 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स
प्लस सी। वैसे तो ये टेंजेंट इनवर्स का ही है। टेंजेंट इनवर्स का हमने क्या पढ़ा हुआ है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ा हुआ है भाई? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, उसमें ए मेरा 1 हो जाता है बस। उसमें ए की जगह क्या होता है? 1, तो वो टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाता है सिर्फ। अब हो सकता है नीचे इस टाइप की सिचुएशन बने। पहले तो तीनों फॉर्मूले लर्न कर लो, इनकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपस में। पहले में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो 1/2 है। लॉग के अंदर x माइनस ए ऊपर वाला, इसमें a प्लस बी a माइनस एक्स। ये चीजें ध्यान से, अब ये इसकी डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं, ये कहां से आया है देखो। थर्ड वाले में हमने क्या किया? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, जब भी इस तरह की आइडेंटिटी हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपके दो मेथड है, या तो आप कोट पुट कर दो या फिर टेंजेंट पुट कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया? पुट x इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा। वेरिएबल क्या ले लिया? टेंजेंट थीटा ले सकता हूं, ध्यान से देखना क्यों। उसके बाद डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1 a का a टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इसका x का dx। समझ रहे? x को क्या पुट किया? a टेंजेंट थीटा, तो x का dx a एज इट इज टेन का सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा लिख दिया। हुआ तो रियल में है ना डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए i क्या आ गया? एक तरह से dx की जगह क्या लिख दोगे? a सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई x की जगह क्या है? a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर है? करवा दिया। कोई एक बार मैं ये कर दूं, आपका आइडिया जरूर सुनेंगे। ठीक है, जो भी है। तो यहां से देखिए, ऊपर से a बार आ गया, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां है सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। a से स्क्वायर कैंसिल, 1/a। ठीक, सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल। i क्या आ गया? 1/a 1 इंटू डी थीटा, सॉरी i 1/a। 1 का क्या होता है? कौन बताएगा? x के रिस्पेक्ट में x होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस सी। 1/a, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, x/a चला गया तो यहां बन गया टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू के लिए टेन, इधर टेन इनवर्स x/a थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टेन इनवर्स x/a प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? आप बोलो अब क्या कर रहे थे? हाँ, ये एक मेथड बता रहे थे जो जिसके बारे में चलते हैं। आओ, आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। हाँ बोलो, ए स्क्वेयर से, ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, ए स्क्वेयर से डिवाइड, आगे ये वाला है। फिर टेंजेंट वाला लगा देगा, हो जाएगा। कौन मना कर रहा है? वही चीज है। तो x/a 1/a जाएगा, उसके साथ वाला और इंटू में वो ऐसे एक क्या है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। ठीक है,
3 और रह गए। देखिए बच्चों ध्यान से, अब इन तीनों पे बस क्या है, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो उससे देखो कितना फर्क पड़ेगा। फोर्थ में क्या आ गया है, अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। रूट वाला ध्यान से देख लीजिए। अब इसकी डेरिवेशन करवाते हैं कि ये आया कहां से, बना कैसे है फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे, फोर्थ वाला dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से सुनो, माइनस की जब भी आइडेंटिटी की बात आई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लगाओगे, किसकी आइडेंटिटी सोचो। एक्स को पुट करना है, साइन कोस थीटा में से कौन सा पुट रहेगा, करना है यहां पर। देखो x की जगह a साइन थीटा पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा -1 का कोई फर्क नहीं है, कोस का भी नहीं है। टेंजेंट और सीकेंट में, टेंजेंट -1 नहीं होता लेकिन सीकेंट -1 होता है, तो यहाँ पे आप सीकेंट भी पुट कर सकते हो और कोसिकेंट भी पुट कर सकते हो, मर्जी है। मैं यहाँ सीकेंट पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा, a सीकेंट थीटा। ध्यान से देखना अभी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का dx a एज इट इज, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। अब देखना पुट क्या क्या होगा, इंटीग्रेशन dx की जगह तो a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस का ए स्क्वेयर। किसी को डाउट, कर सकता हूं ना ये स्टेप, इंटीग्रेशन ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। अंडर रूट से ए स्क्वेयर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर कॉमन है, बाहर निकलेगा तो a, तो यहां पर 1 बाय ए मैं लिख देता हूं, अंदर क्या हो गया, a से a, अच्छा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा, रूट है तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू 10 से 10 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव मैंने पहले लिख दिया है यहां पे। सीकेंट थीटा का क्या होता है, सेकंड एक्सरसाइज में किया था इसकी डेरिवेशन, log ऑफ सीकेंट x प्लस 10x। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीकेंट का डेरिवेटिव आ गया मेरा log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। लेकिन क्या मुझे आंसर थीटा में छोड़ना है क्या, क्वेश्चन किस में है, एक्स में, तो आंसर भी किस में लेके आऊं, एक्स में लेके आऊं। देखिए कैसे लेके आएंगे, देखिए ध्यान से, सीकेंट को तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से, हाँ सीकेंट को लिखा जा सकता है x बाय ए इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, तो सीकेंट हो गया x बाय ए। टेंजेंट को लिख दूं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, यस और नो, भाई यहीं से ये चीज आइडेंटिटी होती है ना, टेंजेंट को ये लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि x में आने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा,
सीकेंट का ना, वापिस क्वेश्चन एक्स में छोड़ना है ना, समझो इस चीज को। तो आई क्या हो गया, log ऑफ मोड x बाय ए प्लस अंडर रूट सीकेंट की जगह एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी। देखते जाइए अभी, log ऑफ x बाय ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, नीचे ए स्क्वेयर प्लस सी। log ऑफ एलसीएम क्या आ गया, ए, क्योंकि रूट से बाहर क्या निकलेगा, ए निकलेगा ना, तो एलसीएम ए, ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। यस और नो, कंफ्यूजन कोई भी? अभी मैच होना बाकी है, क्योंकि नीचे ए नहीं है, और ए को कहां एडजस्ट करने वाला हूं मैं, सी में। देखना, log ए बाय log बी की क्या फॉर्मूला होता है, log ए बाय log बी, log ए माइनस log बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, log ऑफ ए माइनस log बी, ऊपर वाला ए माइनस log बी, आइडेंटिटी होती है log की। ये टोटल कांस्टेंट है, देख लो, ये भी पूरा कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट। कांस्टेंट को एक अलग से नाम दे दो, इसको स्टार्टिंग से C1 दे दो आप, ये C1 हो गया स्टार्टिंग से, और इस पूरे को क्या नाम दे दो, कैपिटल C। तो आंसर क्या आ गया, log ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, स्टेप समझते जाओ कैसे हो रहे हैं स्टेप। ठीक है, क्लियर है? जितना आ रहा है ना उतना समझता जा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस लेगा तो फिर जो समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा, बाकी धीरे धीरे पीछे से कवर करेगा तो होता जाएगा। स्टेप समझते जाइए आप। नेक्स्ट, फिफ्थ, आज कल का दिन एक बात ध्यान रखना, कल जब बच्चे यहां पे बैठूंगा मैं, जब एंट्री होगी ना, एक एक बच्चे की एंट्री होगी, 4 फॉर्मूले सुनूंगा हर एक बच्चे से, और वो फॉर्मूले कितने लर्न करने, एक तो वो 4 जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, ठीक है, प्लस जितने 4th एक्सरसाइज तक आ चुके हैं, ये सारे लर्न होंगे, और ये आपका मतलब एंट्री पास है कल के लिए। मैं सुन के ही फिर आपकी एंट्री करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? कर दूं? क्योंकि फॉर्मूलों के बिना ना तो इंटीग्रेशन तो भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता। फिफ्थ, पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या है। फिफ्थ के अंदर है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब जरा साइन इनवर्स का सोचना, इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स का, ये देखो यहां कहीं लिखा था मैंने, ये 11th फॉर्मूले पे देखो, साइन इनवर्स का क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर का होता है साइन इनवर्स एक्स। उसमें एक तरह से ए की वैल्यू क्या आ गई, अगर यहां 1 आ जाए तो उधर जो उस बोर्ड पे 11th फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि मैं बता देता हूं, ये फॉर्मूला है, ये हमने स्टार्टिंग में इन्होंने लिख के दिया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जस्ट क्या है, एक्स 1 हो गया तो उस टाइम इस फॉर्मूले में भी ए की जगह क्या लग जाएगा, A1 हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करना है सोचिए। कर ले, फिर वो लगा दे, चाहिए लगा दो,
लेकिन अगर हाँ अगर सब्स्टिट्यूशन से करें वो ज्यादा बेस्ट है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या पुट कर लीजिए, ए साइन थीटा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो देखिएगा जरा क्या आ रहा है, पहले तो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक्स का dx, ए साइन का कोस थीटा डी थीटा, ऊपर dx की जगह क्या लगा दीजिए, ए कोस थीटा डी थीटा, डिवाइड बाय ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। गेट किस क्यों खुला भाई, किसने खोला, किसने खोला है, अच्छा गाड़ी आई थी क्या, देखो ए कोस थीटा, ए स्क्वायर रूट से, पहले तो रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन और रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ए, रूट के अंदर क्या रहेगा, ए से कैंसिल, बताएंगे कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कोस थीटा, कैंसिल, क्या आ गया 1 डी थीटा। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का 1 हो तो उसके साथ जो भी वेरिएबल है यानी थीटा प्लस सी लग जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आएगी, x बाय ए साइन थीटा, और साइन इधर आके साइन इनवर्स x बाय ए थीटा। क्लियर है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, याद कर लीजिए अभी, कंफ्यूजन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चे इसमें रूट वाला लगा देते हैं और ये होता है इसमें कई बार साइन इनवर्स लिख देते हैं। ध्यान से, इन दोनों में तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि दोनों ही लोग वाले हैं, लोग इसमें, ये ध्यान से डिफरेंशिएट अच्छे से करो इनको। क्लियर है, लास्ट फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। सोचो इतने करवा दिया, अब लास्ट की डेरिवेशन, उस वाले की डेरिवेशन खुद सोचिए। फोर्थ की तरह ही होगा शायद कुछ, देखो ध्यान से, लेकिन पुट क्या करना है वो देखना, आइडेंटिटी बने, प्लस की आइडेंटिटी किस में बन सकती है, एक्स को इस हिसाब से पुट करना है ना। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सिक्स्थ, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है, क्या पुट करना चाहिए, ए किसको, गुड, क्यों, ए टेंजेंट या फिर कोट, मर्जी है, एक्स को ए टेंजेंट थीटा पुट कर लो या फिर कोट कर लो, क्योंकि कोट स्क्वायर प्लस 1 भी आइडेंटिटी होती है किसकी, कोसिकेंट स्क्वायर, और टेन स्क्वायर प्लस 1 भी आइडेंटिटी होती है किसकी, सीकेंट स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वही बचेगा
तो मैंने क्या उठाया यहां से, 6 1/√x² प्लस a² इंटू dx। मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू a टेंजेंट थीटा, I 1/√x² की जगह a² tan² थीटा प्लस a² इंटू, अभी रुको डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, वो उधर कर देता हूं मैं उस साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखिए dx a एज इट इज टेंजेंट का sec² थीटा d थीटा, तो ऊपर dx की जगह क्या आ जाएगा, a sec² थीटा d थीटा, I a sec² थीटा डिवाइड में a² कॉमन आएगा, रूट से बाहर a आएगा, अंदर है tan² थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, a से a कैंसिल, sec² थीटा 1 प्लस tan² थीटा क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan² थीटा की, sec² थीटा रूट से कैंसिल होके secant थीटा डी थीटा, secant थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, वेरी गुड, log ऑफ secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। क्या आंसर मुझे थीटा में छोड़ना है, किसमें, लेके आइए ना यहां से, कहां से लेके आओगे, यहीं से, टेंजेंट थीटा की जगह तो क्या रखोगे, ये देखो तो यहां से हो जाएगा log ऑफ सीकेंट को लिख दो √1 प्लस tan² थीटा और टेंजेंट थीटा एज इट इज प्लस सी, log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा की जगह वैल्यू आएगी x² बाय a² प्लस tan की x बाय a प्लस सी, a² प्लस x² x बाय a प्लस सी, log ऑफ a एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर देखो रूट से तो a बार आ जाएगा ना, a एलसीएम x² प्लस a² प्लस x प्लस सी, नीचे वाला a अलग कर दीजिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, log a बाई b का क्या होता है आंसर, log a माइनस log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² माइनस log ऑफ a प्लस सी, और इसको इकट्ठा कांस्टेंट नाम दे दीजिए, वेरिएबल तो है ही नहीं इसके अंदर, log ऑफ x प्लस √x² a² प्लस कोई c1 नाम दे दीजिए। ये आपका 6th फॉर्मूला हो गया। ये 6 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में और आगे भी काम आने वाले हैं। जितने फॉर्मूले इकट्ठे होते जाएंगे वो आगे तो काम आपके आएंगे ही आएंगे। अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आइए कर दूं। अब पहले तो इन 6 के 6 को ना याद कर लो अच्छे से, एक बार बिना देखे बोल के देखो। अच्छे से मैं सुनता हूं अभी एक एक से। हो गया, हो गया ना, उधर फेस करके सुनूंगा, जल्दी याद करो। सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं।
एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करेंगे फिर हम। हो गया लन? सुनो भाई, हाँ साहिल सुना, शाबाश। बंद कर दे इसको, इधर मुंह कर दे, उस साइड फेस। 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 by under root x square minus ए स्क्वायर 1 by a 1 बाय ए। angle under root अच्छा हाँ याद आ गया बोल, log शाबाश mod शाबाश। minus under root x square minus a square plus mod under plus माइनस नहीं, माइनस है, बीच में प्लस बोला है तुमने, ठीक है। विष्णोई उधर फेस कर ले, हाँ उस साइड है कुछ नहीं, उधर मुगर। अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। log mod x plus root x बता। 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a square minus x square हाँ 1 by a बता बता। sin inverse x by हाँ अब ठीक बताया ना, ठीक है। ठीक है। हाँ तुषार, वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 by tan inverse x by a square 1 by ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद नहीं किया, फोन देख रहा था क्या? तो ये तो tan inverse 1 by 2 1 बाय 2a वाला, ठीक। तो टेन इनवर्स कहाँ आ गया यार? लोग वाला है राहुल। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। log x plus लोग एक्स प्लस 2 कुछ नहीं है पहले बार। 1 by 2 है हाँ log लोग, x minus a by x plus a plus ठीक है। रखो इसको साइड में, साइड में ही है। उधर मुंह कर लो, ठीक है, बस फेस उधर। डी एक्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख 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 रही है उधर, अरे नहीं देख उधर रही। फेस कर फिर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड x क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग मोड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस याद करो, रिया को तो याद होंगे ही है ना। क्यों याद नहीं है? 6 फॉर्मूले आप इतनी, सिर्फ 6 फॉर्मूले, जब भी तो बोल रहा हूँ होने चाहिए। बार बार मैं क्या कह रहा था जब भी डेरिवेशन करवा रहा था, अब इसको याद कर लो, अब इसको याद कर लो। हो गए होंगे? इधर फेस कर, घूम जा। अंडर रूट 1 बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग मोड सोच तो लिया करो। रूट ना, रूट वाला नहीं याद कर फटाफट। कनिष्का आप बताओगे अंडर रूट 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस। शाबाश। काव्या
आप सुनाओ, इधर कर लो फेस। अंडर 1/√a² माइनस x स्क्वायर। दोबारा फॉर्मूला दोबारा सुनो। 1/√, यानी लास्ट वाले तीनों, x² माइनस a², a² माइनस x स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर। लोग नहीं है, देख साइन इनवर्स। याद हो गए? हो गए? चलो मैं क्वेश्चन करा दूं, फिर सुनता हूँ। चारों पे आऊंगा? नहीं, सुनूंगा 100%, किसी को नहीं छोड़ दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, घबराओ मत। बीच में ये एक एग्जांपल करवा के फिर जाता हूँ इन पे। आप पे भी आऊंगा दोबारा। सिर्फ एक कनिष्का ने ठीक सुनाया है, एक राहुल ने ठीक सुनाया है, बिश्नोई ने ठीक नहीं सुनाया। नहीं, इन दो ने ठीक सुनाया। सिर्फ इन दो को छोड़ के सभी की बारी दोबारा आने वाली है अभी, ये ध्यान रखना। इनसे पहले आ सकती है आप लोगों की, इसलिए फॉर्मूलों पे ध्यान दो। चलो ये देखिए, इंटीग्रेशन dx x²। 16 को क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से शक्ल मैच होगी? कौन से? फर्स्ट से। चलिए डायरेक्ट आंसर लिखिए, क्या होगा? 1/2। एक ही जगह कौन है? एक ही जगह कौन है इस फॉर्मूले में? 4। 1/2a log ऑफ मोड x माइनस a और x प्लस a। पहला फॉर्मूला, एक ही जगह 4 है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर 1/8 प्लस c। क्लियर है? हो जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ, 10th क्लास में 2 साल पहले जब आपने की थी, तो क्या आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट चुका था या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था 2 साल पहले आपके सिलेबस में। 10th में अब तो हटा दिया है 1-2 साल से, तो आपके टाइम में था, तो आपको फायदा है। अब इंटीग्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, वो क्या था वो मैं बता देता हूं। ठीक, हमें स्क्वायर बनाना होता है। ठीक, जैसे ये है, अंदर आपको पता है जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर, वेरिएबल का 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 स्क्वायर। 6 के 6 फॉर्मूलों में वेरिएबल का स्क्वायर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मुझे वेरिएबल के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहां देखो, यहां मेरे पास -x² प्लस 2x है, ध्यान से देखना। ठीक, माइनस चलो मैंने कॉमन ले लिया, एक बार अंदर आ गया x² माइनस 2x। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मेरा ये होता था, जो भी पहले तो x² के आगे 1 लगा होना चाहिए, 1 है ना। उसके बाद दूसरा काम होता था, जो भी x के आगे लगा हुआ है उसका हाफ करो। 2 लगा हुआ, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 1। साइन का तो कोई फर्क नहीं, हमने स्क्वायर ही करना है। उसका हाफ करो, क्या हो जाएगा? 1। उसका स्क्वायर प्लस b माइनस b, यानी 2 का x के जो आगे लगा है उसका हाफ, यानी 1। 1 का स्क्वायर ऐड, 1 का स्क्वायर माइनस करने का फायदा क्या हो गया? आइडेंटिटी बन गई है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1, और बाहर क्या ब्रैकेट के -1। अब देखना, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? दीप्ति कहीं कंफ्यूजन हो, है ना? बताओ बेटा, ये कैसे बना? ये समझ आया कैसे किया? तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये 1 है ही, बाहर माइनस है, माइनस अंदर, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो, अब इस i की शक्ल क्या दे सकते हैं आप? dx अंडर रूट, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। एक तो ये लिख सकते हो। क्लियर है? अब वेरिएबल की जो शक्ल है वो x माइनस a में है, ये रब कर दो ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर।
फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है हमारे पास, ऐसा नहीं है फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि लीनियर है। सेकेंडली एक्स के आगे 1 है, तो कुछ ज्यादा छेड़खानी की जरूरत नहीं है। बट बेसिक क्या है इस चीज का? बेसिक इसकी प्रॉपर शक्ल इनमें से एक में बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पुट x माइनस 1 को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का dx, ये सोच लो x का 1, 1 का 0 इंटू dx dt, यानी dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। इसको t पुट किया तो इसकी प्रॉपर शक्ल आ गई क्या, 1 बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस ये किसका है, t का स्क्वायर इंटू dx की जगह। मैं यहां तक समझ आया? अब इसकी शक्ल मैच किससे कर रही है, कौन से फॉर्मूले से कर रही है? कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, सेकंड या फिफ्थ? फिफ्थ से कर रही है ना। वेरिएबल यहां पे सिंपल x है, यहां भी इसको मैं सिंपल फॉर्म में लेना चाहता हूं कि कोई ना कोई सिंपल वाले तरीके से आ जाए। तो मैंने इसको क्या पुट कर दिया, t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड dx dt में ले आया आंसर। अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट भी लगा सकते हो MCQ वगैरह में, तो क्योंकि अगर मान लो x के साथ 2 कुछ मल्टीप्लाई भी होता तो आप क्या कर देते, वो नीचे ले आते उसके। वरना इस केस में अब जब भी रूट हो, अगर यहां पे शक्ल कुछ इस टाइप से है तो उसको t पुट कर लो। t पुट करने के बाद आपकी शक्ल ये होगी क्वेश्चन की। अब ये एग्जैक्टली मैच किसके साथ कर रही है, फिफ्थ के साथ। तो आंसर क्या आएगा इसका, साइन इनवर्स t बाय 1 प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आया समझ में, कोई दिक्कत हो जाएगा? ठीक है, आपकी बारी, उधर फेस कीजिए। आप मुझे फॉर्मूला सुनाओ, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, log of x plus root under root एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, log of x plus under root x square plus a square plus c। शाबाश, वेरी गुड। आप बताओ जानवी, किसका 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 बताओगे? हाँ, उधर फेस रखना। अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आवाज, sin inverse x upon x से इंटीग्रेट करना, अंडर रूट dx बाय में इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log ब्रैकेट में मोड मोड log के बाद मोड आता है, वो ब्रैकेट में है। x प्लस अंडर रूट x माइनस नहीं x स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस c। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स x by a plus c। ठीक है, उधर हो। इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 by 2a हम्म, a minus x by a plus x plus सिर्फ सिर्फ ठीक नहीं बोला ना, ऊपर इसने प्लस, तूने ऊपर माइनस बोला है, प्लस आएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों पे दोबारा आ रहा हूं, ठीक है, जिन जिन का गलत है और ठीक वालों पे भी आ सकते हैं, है ना भाई। चले, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9, पहले तरीका सुनिए कैसे करने हैं। एग्जाम्पल 9 में क्या करना है, 9 के 3 पार्ट है। 9th का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13
और सेकंड भी लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेट dx बाय 3x² प्लस 13x माइनस 10। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब काम आएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। यहां देखिए I dx, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, माइनस का 6x, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर प्लस बी और माइनस बी, यानी माइनस 6x के साथ 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस और 13 रख दिया साइड में। फायदा ये देखो, dx क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, I इंटीग्रेशन dx 13 माइनस 9 प्लस का 4। अब देखो 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का, dx बाय एक्स स्क्वायर एक तरह से वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, कौन सा, थर्ड। लेकिन क्या जो वेरिएबल है उसकी शक्ल चेंज कर दे, क्या कर दे, t, पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का 1 3 का 0 dx dt, तो dx dt के इक्वल आ गया। इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, ऊपर तो dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आवाज नहीं भाई, डायरेक्ट कर दो हो जाएगा, रिस्क मत लो, ठीक है। एक आधे टीचर ने कोई कर दिया, ठीक है, टी पुट करने का, तो मत करो काम, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी क्या कह रही है, एनसीईआरटी टी पुट कर रही है, ठीक है, तो अपने टी पुट कर दो। समझ आया, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, 1 बाय ए यानी 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स t बाय 2 प्लस सी, और t की वैल्यू पुट करना, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 3 बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट, समझ आ गया ना कैसे हो रहा है, अब पता लग रहा है फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। अब देखो भाई, सेकंड पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर मुझे लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर दी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देके, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। एक तो एक काम करो, बुक बंद कर दो सभी, हाँ, बुक में ना ध्यान डाइवर्ट होता है, मतलब सोचते टाइम हम कई बार हमारी नजरें होती भी नहीं लेकिन आंसर की तरफ चली जाती हैं, वो फिर माइंड थोड़ा सा कम काम करता है। अब खुद सोचिएगा, मैं स्टेटमेंट तो यहां लिख ही रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाते हैं हम, 1 बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करूंगा, ये स्टेप जिसको समझना है बोले, नीचे से 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 13 बाय 3x माइनस 10 बाय 3। ये स्टेप किसे समझ नहीं आया, देखो दीप्ति ऊपर ध्यान से, ये स्टेप किसे समझ नहीं आया, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, क्या यही नहीं बन जाएगा दोबारा, थोड़ा कार्तिक स्लो डिस्कस करो लेकिन स्लो। अब ये बताओ मुझे क्या करना होता कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, जो भी x के साथ लगा हुआ है उसका हाफ, उसका होल स्क्वायर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो 13 बाय 3 का हाफ क्या होगा, हाँ, उसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 13 बाय 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर 13 बाय 3x प्लस 13 बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस
और -13/6 का होल स्क्वायर और -10/3 इंटीग्रेट 1/3 dx। ये क्या हो गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। यहां देखो -169/36 -10/3। क्लियर है? 1/3 dx। अरे इसका एलसीएम लेके बताओ क्या बनेगा, ये इधर वाला 36 एलसीएम आएगा 289। हाँ 289/36, 289 17 का होता है भाई। 36 ये 12 120, 120 इसमें ऐड करोगे तो 289 और एलसीएम 36 आ ही रहा है। हाँ 17 का होता है ना ये देखो, एक तो ये शक्ल इसकी बन चुकी है। पहले बताओ कौन सा नंबर फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, फर्स्ट। लेकिन थोड़ा सा x जो है वो स्टाइलिश फॉर्म में है, उसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आइए। क्या पुट कीजिए, t, ठीक है, और लगा दीजिए फर्स्ट। देखो हो तो क्या रहा है, टी पुट कर रहे हैं, वापस फॉर्मूला लगाते ही टी की वापस पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर तो सेम आना अगर डायरेक्ट करो तो, लेकिन करना टी पुट करके। पुट x प्लस 13/6 इज इक्वल्स टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे, dx dt के इक्वल आ गया, और जो इसकी शक्ल है वो क्या आ गई, 1/3 बाहर dt बाय टी स्क्वेयर माइनस 17/6 का होल स्क्वेयर। अब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, i 1/3 इंटू 1/2a, a क्या है 17/6 log ऑफ x माइनस a, t माइनस 17/6 t प्लस 17/6 प्लस c। देखते जाइए, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, i 1/17 log ऑफ, पहले तो 6 एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे, तो 6t माइनस 17/6, 6t प्लस 17/6 प्लस c। 6 से 6 कैंसिल, देखते जाइए। अब t की वैल्यू क्या कर दो, क्वेश्चन को किस शक्ल में लेके आना है, वापिस t की वैल्यू पुट कर दो। वो पहले ही कर देते तो 2 बार एलसीएम नहीं लेना पड़ता, ठीक है। इस स्टेप में अगर t की वैल्यू पुट करोगे ना, नहीं, हाँ ठीक बोल रहा हूं, एलसीएम इसमें देखते हैं अभी। 6 t की वैल्यू क्या है, x प्लस 13/6 माइनस का 17, 6 x प्लस 13/6 प्लस का 17, नहीं 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अभी 6 अंदर मल्टीप्लाई, लोग 6x, 6 से 6 कैंसिल, 13 माइनस 17 माइनस का 4, नीचे 6x, 6 से 6 13 और 17 30, ऊपर नीचे से अंदर ही अंदर क्या कैंसिल हो रहा है कॉमन आके, हाँ 6 या 2, तो ये फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, वन बाय 17 log ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइड बाय, अब चेक करो यही है या कुछ और शक्ल है, रुको मैं ही कर लेता हूं, आप क्यों खोल रहे हो फिर।
बिल्कुल जो मैं सोच रहा था वही लफड़ा कर रखा है इन्होंने, एक 3 निकाल के अलग से, क्योंकि कांस्टेंट अलग हो रहा है अभी भी इसके अंदर। आंसर यही है, लेकिन इस शक्ल में नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। अभी देखना क्या किया हुआ है, वो कर रखा है साइड में। ये रब कर दूं जितना हुआ है, वो तो समझ आ गया। आंसर की थोड़ी सेटिंग चेंज है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितने कांस्टेंट बाहर निकल सकते हैं ना, अलग हो सकते हैं, उन्हें सी के साथ अलग करना होता है। अब देखने में आपको लग रहा होगा इसमें कौन सा कांस्टेंट अलग हो रहा है, लेकिन देखिए इसकी शक्ल में भी छुपा हुआ है कांस्टेंट। 1/17 log ऑफ 1/3 अलग कर दो और इनटू में 3x - 2x + 5 ये अलग कर दे तो चलेगा काम। log a इंटू log b का क्या फॉर्मूला होता है? log a + log b, यानी 1/17 log a + log b। अब बच्चों ये जो केस है ना 1/17 log ऑफ 1/3, इसे c के साथ अलग से कांस्टेंट में लेके c1 नाम दे दिया गया है, और प्लस में आंसर आपका ये है। ये शक्ल आपके आंसर की देख लीजिए। और डाउट है तो बताइएगा, कोई चीज समझ ना आई हो तो बोलिए। हाँ होगा, यही तो चीज चेक कर रहा था मैं, कौन याद दिलवाएगा मुझे। 1/17 ठीक है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। चले भाई आगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट लिखता हूं और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर निकाल के देते हैं उसका। कोई देखना मत, बुक तो किसी ने खोलनी नहीं है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम यही है, चीजें समझ आ चुकी हैं आप लोगों को। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। थर्ड पार्ट में मेरे पास है इंटीग्रेट dx 5x² - 2x। करो, इसको करके दिखाओ तुषार। सोचो, आइडिया हुआ कुछ? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो टेंशन की बात क्या है, x² के आगे क्या लगा हुआ है? 5। अभी ये भी देखना, इसमें जो कॉमन आएगा पहले रूट के अंदर ले लो, वरना कई बच्चे 5 कॉमन ले लेंगे। रूट के अंदर 5 कॉमन लिया, x² - 2/5x रूट के अंदर लिया। अब रूट से ये 5 अलग करोगे तो 1/√5 बाहर निकलेगा, ना कि 5। किन किन ने सिर्फ 5 बाहर निकाला है? शाबाश। dx √ x² - 2/5x। अब अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनने के लिए तैयार। x² का कोफिशिएंट 1 है, क्या करेंगे? जो भी x का कोफिशिएंट है 2/5, उसका हाफ कितना? 2/10, 1/5। 2/5 का हाफ 1/5, उसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस 1/√5 dx √ x² - 2/5x 1/5 का होल स्क्वायर प्लस
और 1/5 का होल स्क्वायर माइनस। यस और नो? क्लियर है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाहर तो 1/√5 है, कोई चक्कर नहीं है। अंदर आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी तो पहचान जाओगे अभी इसी स्टेप में, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। बता सकते हैं कौन सी लगेगी? फोर्थ, हाँ फोर्थ, सॉरी फोर्थ ही, मुझे लगा कांस्टेंट पहले सिक्स्थ वाली। चलो फोर्थ लगेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा x को ठीक कर लो, टी पुट करके, पुट x माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx इज इक्वल्स टू dt, I 1/√5 इंटीग्रेट dt by अंडर द रूट टी स्क्वेयर माइनस 1/5 का होल स्क्वेयर। 1/√5 इसका फोर्थ लॉग ऑफ मोड x यानी कि t प्लस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 1/5 का होल स्क्वेयर मोड प्लस सी। अब देखते जाइए, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू क्या है? x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मोड प्लस सी। भाई इसको खोलोगे तो अंदर क्या बन रहा है? इसकी आइडेंटिटी खोलोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा? इसकी आइडेंटिटी खोलोगे ये चीज बनेगी, इससे ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस 2/5x प्लस सी। देखते जाइए, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय 5, कांस्टेंट क्या निकालेगा ये? हैं √5, √5 फिर पड़ा रहेगा इसके अंदर। यहीं छोड़ रखे है ना, बता ही देते यार, ठीक है वही है। देखो अगर कांस्टेंट बाहर निकले भी गा तो वो अजीब सा निकलेगा। क्या? देखो एलसीएम 5 आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5 को मैं u a माइनस बी करके 5 को c के साथ एडजस्ट कर देता। अब √5 है, √5 एलसीएम आएगा, फिर वो रूट में, इससे अच्छा यहीं छोड़ देगा वो, ठीक है। उसने यहां छोड़ रखा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट बोलो? ठीक है, नेक्स्ट देखो। असाइनमेंट वाले इकट्ठे हो जाएंगे, 10 और दे दूंगा आगे की, अभी कोई बात नहीं। 10th बस एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे ना, अभी 10th है। 10th के दोनों पार्ट बड़े हैं, अच्छे हैं, फिर कल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी हमारी, दोनों करेंगे। 10th का फर्स्ट लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 10th।
10th वाले में देखिए क्या है, टेंथ का फर्स्ट है, थोड़े और पंगे दे दिए इसने। x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। सोचो, देखो क्या होगा। अगर x प्लस 2 नहीं होता तो क्या करते, ऊपर न्यूमरेटर नहीं होता तो हो जाता ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं ऐसा ही कर दूं तो ठीक है। देखो कैसे, नीचे वाले को अगर t पुट करते हो तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4x प्लस 6, यही है। आप एक काम करो, आप यूं चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम ये कर दें कि x के नीचे तो अलग ले लें, प्लस 2 के नीचे अलग ले लो। 2 तो कांस्टेंट है, चाहे बाहर रख दो। आपको इसका बहुत अच्छे से आता है। अभी पीछे जितने भी क्वेश्चन किया आपने, 2 कॉमन लूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाऊंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा, इनमें से फॉर्मूला और हो जाएगा। ये कैसे खत्म करें, टी डी टी बना के खत्म करेंगे। नीचे वाले को टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 2 जा 4x ना, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, प्लस में क्या आएगा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 तो 6 रहेगा ना, प्लस 6 और माइनस 6, बस अब काम हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसका करने का पर्पस क्या था, ऊपर वाले x को खत्म करना, अदरवाइज तो आपको क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, अब होगा क्या, 1/4 4x प्लस 6 के नीचे अलग से माइनस का 6/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6/4 3/2 1/2x 6x प्लस 5 और प्लस 2 1/2x स्क्वायर 6x प्लस 5 इंटू dx। कोई दिक्कत, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। 2 2 जा 4 प्लस 6 लेके आना था टी डी टी बनाने के लिए। मैंने x को पहले 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, फिर प्लस 6 और माइनस 6। 1/4 तो पूरे के बाहर है। ठीक, इसको समझने के लिए एक स्टेप बीच में ये कर लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो ये वाला लिख ही दिया, अगर आप इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखते हो यूं, 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 अलग से, और माइनस 6 के नीचे 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 अलग से dx। अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब इसके साथ 1/4 अलग से मल्टीप्लाई, 4x प्लस 6 2x 6x प्लस 5, इसके साथ 1/4 अलग से मल्टीप्लाई, तो कितने पे कट जाएगा, वो कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, ये 6/4 आ जाएगा ना बाहर, और यहां पर ये है ही 2 इंटू में 1/2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से बच्चों, ये 2 2 जा
2 3 जा और 2 2 जा, ये तो लाइक टर्म्स है ना, लाइक तो ऐड हो जाएंगी, अंदर तो सेम है ना। -3/2 + 2 कितना होता है? -3/2 + 2 1 बाय माइनस का प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 2x² 6x + 5 × dx, और ये 1/4 4x + 6 2x² 6x + 5 × में dx, दोनों अलग अलग करेंगे, समझ रहे? इसको मैं मान लेता हूं I1 और इसको मान लिया I2, मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लेके आएंगे। एक में तो स्टार्टिंग में ही टी पुट कर देंगे, ठीक है। अब I1 को सॉल्व कर रहा हूं पहले, जो कि बहुत सिंपल है। I1 है आपका 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 2x² 6x + 5 dx, क्लियर है? पुट 2x² 6x + 5 = t, इसे t पुट किया, डिफरेंशिएट 2 2 जा 4x + 6 × 1 5 का 0 dx, और यहां कितना आ गया आपका dt। तो I1 की शक्ल देखो क्या हो जाएगी, 1/4 तो बाहर है ही, ऊपर तो सारा dt 4x + 6 और नीचे t, तो I1 कितना आएगा, आवाज नहीं भाई, log of t + c1 दे दो इसका नाम, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर तो आ गया इधर वाले का, 1/4 log of, जिसे t पुट किया था 6x + 5 + c1। बताइए समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, नीचे वाले को t पुट किया, फिर 4x + 6 डेरिवेटिव किया, तो पावर आगे एक पावर कम, 6x का 1 5 का 0 dx dt के इक्वल, ये सारा dx dt के इक्वल बन गया, नीचे वाला t है ही, तो log 1/t का log of mod t। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हो जाएगा? बोलो भाई। नेक्स्ट, I2 कैसे निकालें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ I2 के लिए 1/2 2x² + 6, 2 यहां से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 2 2 जा 4, x² कोफिशिएंट 1 हो गया, x² + 3x 5/2, ये 2 कॉमन लिया ना मैंने, तो ये शक्ल होगी। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? क्या चीज? x² एज इट इज, जो भी x का कोफिशिएंट है कौन है, उसका हाफ, कितना हो गया, उसके होल स्क्वायर, 3x के साथ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस में 5/2 dx। क्या बनेगा इसमें? I2 जो है वो कितना आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 3/2 का होल स्क्वायर, ये 3 3 जा 9/4 और 5/4, देखिए 5/2 माइनस 9/4 है, 4 एलसीएम 2 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 9 1/4, ये इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4 को लिख सकता हूं 1/2 का, बता सकते हैं कौन सी लगेगी,
वो वाली कौन सी? थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड वाली क्या है? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जाऊंगा। 1/a यानी 1/1/2, डिनोमिनेटर में 1/2, 1/a tan इनवर्स x/a। x क्या है? x प्लस 3/2 बाय a 1/2 प्लस c2। देखो जरा ध्यान से, मैंने t पुट नहीं किया, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा खिंच रहा था, तो यहां पे मैं t v u कुछ भी पुट कर सकते थे इसे, वो नहीं किया क्योंकि स्पेस भी नहीं था, डायरेक्ट इसे आइडेंटिटी में लगा दिया, x की जगह ये रख दिया। समझ रहे हो? ठीक, तो यहां से देखो ये 2 तो ऊपर जाएगा, 4 को कैसे कट कर देगा? 1/2, ये टेंजेंट इनवर्स, ये एलसीएम आएगा 2x प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c2। यहां पे जो 2 एलसीएम आएगा ना अंदर, वो इस नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर लिखते टाइम अभी i1 प्लस i2 आए, इन दोनों को ऐड करके लिखना लास्ट में, ये i1 और ये i2, इनको ऐड करके लिख दो, और c1 प्लस c2 को एक इकट्ठा नाम दे दो कैपिटल C। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ अच्छे से? ऐसे ही है 10th का सेकंड पार्ट। करें? कितने बजे? 20 मिनट पड़े में, मेरी भी है 4 से 4 बजे। चलो, एक एग्जाम्पल का एक पार्ट रह गया है, और एक्सरसाइज 7.4 जो इन्हीं पे बेस है, ये करेंगे कलम। आपका हो गया था ये वाला, सेकंड वाला भी तो कल ही करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट देना करवा लिया आपने फोटोकॉपी? ठीक, डाउट 21 से 30 तक दिए थे ना लास्ट। अब आपके हो जाएंगे ये एक्सरसाइज होने के बाद आपके हो जाएंगे, होगी एक्सरसाइज तो, ये एक्सरसाइज होने के बाद तो आपके बहुत हो जाएंगे। अभी आप 40 तक कर लेना, 10 ही कर लो, आगे 40 तक कराना। ठीक है, ठीक। और हाँ, कल हर एक बच्चा फॉर्मूले लर्न करके आएगा याद से। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, वो कहाँ गया ना, आज नहीं आई, क्या उसे जल्दी पूरे कर ले। इंटीग्रेशन जितना क्लास में करोगे वो ज्यादा बेस्ट है। बाय। अरे यार, इसका रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन ही नहीं किया था, अभी ऑफ हो जाता।